लूसी ने कभी भी खाना पकाने के स्कूल का दरवाजा नहीं खोला था। उसने किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों के जरिए ये कला सीखी। उसके हाथों का स्वाद ऐसा था कि लोग काफी दूर से केवल उसके सड़क किनारे की दुकान पर खाना खाने आया करते थे। एक दिन एक अजनबी आया, चुपचाप बैठा और खाना चखा। बिना कोई शब्द कहे उसने पैसे छोड़ दिए और एक बिजनेस कार्ड थमाया। उस रात लूसी ने उस कार्ड पर दिए पते को इंटरनेट पर खोजा। यह दुनिया का सबसे सम्मानित रेस्टोरेंट था, जहां हेड शेफ की जगह पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची थी और वहां के हेड शेफ थे प्रसिद्ध पॉल। जब लूसी अपने स्टॉल पर पहुंची, वहां पहले से एक लग्जरी कार खड़ी थी। गरीबी से थकी हुई उसने भारी सांस ली और उसमें सवार हो गई। उसे भव्य रसोई में ले जाया गया, जहां तकनीकी उपकरण और चमचमाते बर्तन देखकर उसके चेहरे पर उम्मीद की लहर दौड़ी। उसी वक्त सभी शेफ लाइन से खड़े हो गए, क्योंकि हेड शेफ पॉल आ चुके थे। उस दिन 2 नए प्रतिभागियों का परीक्षण होना था और चुनौती थी सरल फ्राइड राइस बनाना। लूसी के साथ एक अन्य युवा जॉन शामिल था, जो एक प्रसिद्ध शेफ संस्थान से प्रशिक्षित था। जॉन अपनी मेहनत से लाई गई सामग्री जैसे महंगे चावल, ताजा झींगा और बेहतरीन मक्खन पर भरोसा कर रहा था। लूसी ने घर का बचा चावल और 2 अंडे लेकर जल्दी जल्दी साधारण फ्राइड राइस तैयार करना शुरू कर दिया। जॉन ने हर कदम बड़ी सावधानी और समय लेकर किया, जबकि लूसी ने तेजी से अपना काम खत्म किया। जब दोनों ने अपनी प्लेटें पेश की, तो जॉन का डिश रेस्टोरेंट स्टाइल में भव्य और रंगीन था, जबकि लूसी की प्लेट सादगी से भरी थी, जैसे घर का खाना। पॉल ने दोनों का स्वाद चखा और जॉन को जाने के लिए कहा। लूसी हैरान थी, लेकिन पॉल ने मुस्कुराते हुए कहा कि फ्राइड राइस का असली स्वाद बची सामग्री से उभरता है। उन्होंने लूसी को शेफ की पोशाक पहनने को कहा और असली प्रशिक्षण शुरू हुआ। पॉल ने सबसे पहले बीफ को 2 मिमी मोटा काटने का तरीका सिखाना शुरू किया। लूसी ने कोशिश की, लेकिन पहली स्लाइस को पॉल ने फौरन कचरे में फेंक दिया। उसके हाथ थोड़े कांपे। कई कोशिशों के बाद उसने सही मोटाई पर काटना शुरू किया। उसके पारंपरिक तरीके से उच्च तापमान पर खाना पकाने को पॉल ने बार बार खारिज कर दिया। लगातार असफलता ने उसके आत्मविश्वास को झकझोर दिया। वह रसोई छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन गरीबी के ख्यालों ने उसे रोके रखा। उसने पूरी रात लगन से अभ्यास किया। अगले दिन सभी ने उसकी थकी आंखों और जले हुए हाथों को देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता चमक रही थी। उसने गैस चालू की, तेल गर्म किया और पैन में बीफ डाला। फिर उसने उसे सही समय तक पकाया। वह बिना रुके काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब पॉल ने उसके बनाए गए पकवान का स्वाद चखा, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने सब कुछ कह दिया। लूसी अब एक पेशेवर शेफ बन गई थी।